अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पे डिपोर्ट होना, हरूब के बाद डिपोर्ट होना तो समझ में आता था, लेकिन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पे डिपोर्ट होने के केस और स्टोरीज़ भी सामने आ चुकी हैं। और आपको याद होगा कि हमने चंद हफ्ते पहले ही एक वीडियो में कहा था कि सऊदी अरेबिया में ये ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक और ख़ास तौर पे ये जो जाली ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनकी चेकिंग पे एक मुहिम शुरू होने वाली है। तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी होगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि 74 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया गया कि ये गैर कानूनी और इंतहाई संगीन ड्राइविंग के मुर्तकिब थे। और इनमें से कई ऐसे अफराद थे जिनके पास जाली ड्राइविंग लाइसेंस थे, और इसको हुकूमत ने एक इंतहाई संगीन जुर्म तस्वुर करते हुए इनको सज़ा दी और सज़ा देने के बाद मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया। नाज़रीन किराम, ये ख़बर कुवैत से सामने आई है, जहाँ पे सरकारी एदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 74 के करीब लोगों को पिछले कुछ महीनों में डिपोर्ट किया गया है, और ये सारे के सारे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब थे। अब ये बात याद रखिए कि जब भी अरब मुल्कों के अंदर कुछ भी होता है तो वो तकरीबन एक ही पैटर्न पे चीज़ें चलती हैं। जैसे कि अगर सऊदी अरब ने कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ़ कराई तो उसके बाद अमारात करवा देगा, अमारात में हुई तो ओमान या कुवैत में कोई ऐसी आ जाएगी। फिर इसके बाद जब ये मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की मुहिम चलती है तो वो इन मुल्कों में यकसा चलती है। लेबर कवानीन की बात हो तो वो तकरीबन एक जैसी सिमत में चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं। तो अभी कुवैत के अंदर ये जो ट्रैफिक कवानीन पे इस कदर सख्ती शुरू कर दी गई है कि जिनके पास जाली ड्राइविंग लाइसेंस हैं या जिन्होंने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की है जो संगीन खिलाफ वर्जी है ट्रैफिक की, उनको न सिर्फ सज़ा और जुर्माने बल्कि डिपोर्ट करने की सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि वक्त रहते इन्फॉर्म करना है कि ऐसी गलतियाँ, ऐसी संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ जो हुकूमत की नज़र में नाकाबिले माफ़ी हों, उनके बाद डिपोर्ट होना भी ये हुकूमत शामिल कर रही है। आप सोचिए ना, अगर किसी बंदे के पास जाली ड्राइविंग लाइसेंस हो तो क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसने जालसाजी की है, उसने डॉक्यूमेंटेशन में फर्जरी का केस बनता है ना उस पर। तो ये तो एक संगीन जुर्म है। जो बंदा डॉक्यूमेंटेशन में कोई टैम्परिंग करता है, जाली दस्तावेज़ात बनाता है, तो इसके ऊपर वो ट्रैफिक कवानीन की नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि उसको तो डायरेक्टली फिर वजारत दाखिला सिक्योरिटी से उसको डील करेगी कि सिक्योरिटी मामलात में ये बहुत बड़ा नक्स हो सकता है कि कोई बंदा जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दे। तो जिस बंदे के पास से ऐसा कोई लाइसेंस निकले उसे मुश्किल हो सकती है। कुवैत की खबर है, हम फिर आपसे कह रहे हैं खबर कुवैत से है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका साइड इफ़ेक्ट या इसके पैरेलल एक जो अमल है वो देखें सऊदी अरब में आने वाला है चंद हफ्तों बाद। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर कहीं कोई इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस पैसे दे के बनवाने वाला तो भाई ना बनवाइएगा। और साथ ही साथ कभी आपने ऐसा लाइसेंस अगर बनवाया हो तो कोशिश करें कि आप अपने उस लाइसेंस के मुतालिक अगर उसको अपडेट कर सकते हैं प्रॉपर एग्ज़ाम दे के, या किसी भी एक सरकारी इदारे से जो इनके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वहाँ से जाके अगर अपडेट करवा लें, तो एटलीस्ट अगर आपसे कोई सवाल जवाब हो तो आपको पता होगा कि हमने ये फ़लाँ जगह से इसको अपडेट कराया, फ़लाँ जगह से ये लाइसेंस लिया है, जो कि आप पुलिस को बतला सकें। मज़ीद ये है कि ट्रैफिक की जो मालूमात हैं वो जहन में रखिए, उनको हमेशा याद रखिए। अगर कभी कोई सवाल जवाब हो तो आप एटलीस्ट बता सकें और पता चल सके कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है वो आपने मुकम्मल स्टडी करके, इम्तिहान दे के, पूरा उसके मेयार पे उतर के फिर ही हासिल किया है।